बच्चे कहाँ रह गए? लास्ट क्लास वाला आप नोट कर रहे हो? घर से करके लाना चाहिए था ना। ये तो और बड़ा पाप है ना। स्क्रीन आ गई? क्या नजर आ रहा है? स्क्रीन आ रही है। नहीं नहीं, वाइट कहाँ है? टीएस के क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 42। थोड़ा सा मैंने आपको सब्सक्रिप्शन बताया था। थोड़ा सा मैंने आपको सब्सक्रिप्शन बताया और थोड़ा सा मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कुछ ऐसा बताया था। नहीं? हाँ। अब इन्हीं को यूज करते हुए थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो फाइनल अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट की होगी, जहां पर आपका पैसा जो आपको मिला वो आएगा। क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट की होगी, यानी जो पेमेंट हुई है वो आएगा। डन। इसके अलावा ये है आपके कैश का ओपनिंग बैलेंस, ये है आपके कैश का क्लोजिंग बैलेंस। कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगी, जैसे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 21 को 55,000, ये आपकी सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस पे एडजस्टमेंट हो गई। डेप्रिशिएट कीजिए स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट को 25% से, स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट पे एडजस्टमेंट हो गई। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 42। 42। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ UB40 क्लब for the year ended 31st March 2021। एक्सपेंडिचर, ये आपकी डेबिट साइड है। अमाउंट, इनकम, अमाउंट। ये जो ऊपर की हेडिंग है ये मैं बार बार हर क्वेश्चन में नहीं डालूंगा, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा किस तरीके से आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसका बना रहे हो ऑफ उसका नाम, फॉर द ईयर एंडेड जिस ईयर के लिए आप बना रहे हो वो आ गया। डन है जी। अब पेमेंट कहाँ जाएगी?
क्रेडिट में। एक्सपेंडिचर में, पेमेंट आपका खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर में जाएगी। जब हम लोगों ने एक्सपेंडिचर बनाना सीखा था, मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि करंट ईयर का होना चाहिए एंड रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। थोड़ा सा हमारा इस पर डिस्कशन हुआ था फर्स्ट क्लास में, आई थिंक एनपीओ में। इसी तरीके से जब मैं इनकम की बात करूंगा तो करंट ईयर का होना चाहिए, ये लिखना मत आप, एंड रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। डन है। जिसमें कि रेवेन्यू का मैंने आपको बताया था डे टू डे का खर्चा, डे टू डे का एक्सपेंस या डे टू डे की इनकम। आपने कोई मशीनरी परचेज की है, वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपका क्या होगा, एसेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि इस पे हमने ऊपर चर्चा की थी। अब जो आपकी पेमेंट है, पेमेंट में पहला है सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस आपका रेगुलर एक्सपेंस है। मोबाइल कहाँ है? सैलरीज एंड वेजेस आपका रेगुलर एक्सपेंस है। आप यहां पर शो करेंगे टू सैलरीज एंड वेजेस, कितना, 1,60,000। इस पर एक एडजस्टमेंट भी है, आउटस्टैंडिंग है 40,000। आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो जाएगा इसमें, प्लस हो जाएगा। ये बेसिक जो आपने 11th क्लास में किया था, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस होता है। क्यों प्लस होता है? क्योंकि इस ईयर पे करना था, बट पे किया नहीं, तब भी वो इस ईयर का ही खर्चा माना जाएगा। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा इसका, 40,000 का दूसरा इंपैक्ट, एवरी एडजस्टमेंट मस्ट हैव टू इंपैक्ट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है आर्यन, इसीलिए मैं सेकंड इंपैक्ट पे अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन हर एडजस्टमेंट का डबल इंपैक्ट होगा। सर बोलिए सर ये अगर एडवांस होता तो माइनस होता तो फिर सर, अगर एसेट ये में क्या एडवांस करना होता, होता? बिल्कुल, तो ये माइनस हो जाता और एसेट में चला जाता। ठीक। सेम वही रूल्स हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑफिस एक्सपेंस 35,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट टू ऑफिस एक्सपेंस 35,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो सीधा खर्चा बन गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करा है, खर्चा है कि नहीं? फिर क्या है, एसेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करना आपका कोई रेगुलर एक्सपेंस नहीं है, वो क्या बनेगा, एसेट। एसेट यहां पर नहीं आएगा, लेकिन किंतु परंतु उस पर एडजस्टमेंट है, डेप्रीशिएशन लगाना है 25%, वो डेप्रीशिएशन तो आपका एक्सपेंस बनेगा ना। टू डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अमाउंट कितना है, 340। 340 का 25%, 25 चौका 60, 25 या 75, 75 6 84, 85,000। कोई तो कुछ बता दो, देखना एक बार। 85,000, ये आपका खर्चा हो गया। कोई डाउट किसी को इसमें? आगे बढ़े। टेलीफोन चार्जेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब सीधा एक्सपेंस है मेरा। टेलीफोन चार्जेस 24,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000 टू इलेक्ट्रिसिटी 32,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 65,000 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 65,000। बैलेंस सीडी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, खर्चा है क्या? कैश का क्लोजिंग बैलेंस खर्चा होता है क्या? कहाँ जाएगा फिर वो, क्या होता है वो?
क्यों नेक्स्ट ईयर में? नेक्स्ट ईयर में खर्च करेंगे, अभी क्या दिखाएं उसको इस साल में? कैश, एसेट एसेट। दिखाएंगे ना। जी एसेट दिखाओगे ना आप इसको। और क्या होता है कैश? करंट एसेट ही तो है। ठीक है। और ये जो ओपनिंग कैश है ये भी करंट एसेट है, बट ये एसेट बना होगा कब? ओपनिंग बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर में। ये आपका एसेट बनेगा कब? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, करंट ईयर में। तो इन शॉर्ट ये दोनों अभी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये वाली साइड मेरी पूरी हो गई। सब्सक्रिप्शन पे आ जाओ, आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 4,10,000, जिसमें कि 60,000 आपका प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का तो हमारा इस साल अगर मिल भी गया तब भी हमारी इनकम नहीं है। तो हमारी इनकम कितनी है इस ईयर की? 350, और ये मिला है इस साल का। लेकिन अभी भी 50,000 55,000 और मिलना बाकी है। तो वो भी हमारी इस ईयर की इनकम बनेगी। मैं देखो इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ। अब मैं छोटी से के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना, 4,10,000। इस 4,10,000 में से मैं लेस करूंगा जी आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर का, जो पिछले साल का है इस साल मिला है बट वो इस साल की इनकम नहीं है। ऐड करूंगा, हे भगवान, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना? 40,000। वही लिखा है। अब कितना हुआ ये? यही होगा, बोलो। सब्सक्रिप्शन हो गया। डोनेशन कुछ नहीं लिखा, नॉर्मल डोनेशन मानी जाएगी। जनरल डोनेशन मैंने बताया था, डोनेशन दो टाइप की होती है, एक जनरल एक स्पेसिफिक। जनरल इनकम बनती है, स्पेसिफिक लाइबिलिटी बनती है। अब क्योंकि ये जनरल है तो आपकी क्या बनेगी? इनकम बनेगी। कुछ नहीं लिखा तो जनरल माना जाता है। बाय डोनेशन कितना? एंट्रेंस फीस अगेन कुछ नहीं लिखा तो इनकम है। बाय एंट्रेंस फीस कितना? 80,000। क्वेश्चन पूरा हुआ। हम इनकम साइड का टोटल करेंगे, करना जरा। 130, 535, इस साइड का टोटल करो। बहुत मुश्किल लग रहा है। 8 3 11 12, एक 20, एक 44, 2 लाख प्लस एक 44, 97, 4,41,000 किया किसी ने? ठीक है। 94,000 आपकी इनकम साइड ज्यादा है, तो क्या बना आपका ये? सरप्लस 94,000 बैलेंसिंग फिगर। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। जनरल किसी पर्पस के लिए नहीं मिलती, इनकम बनेगी।
स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलेगी, लाइबिलिटी बनेगी। कुछ नहीं लिखा हुआ तो जनरल मानी जाएगी। हो गया नोट? क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे और पूरा करना है इस क्वेश्चन को ना। फुल फ्लैश क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ प्रीमियर क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाई, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट भी बनानी है आपको। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसका? किस चीज का? किस चीज का ओपनिंग बैलेंस? किस आइटम का? कैश का। ये किसका ओपनिंग बैलेंस है? कैश का। वो पूछना चाह रहा था मैंने फिर बता रहा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश बुक। तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है ये। फिर ये सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, हायर ऑफ ग्राउंड, ये आपको मिला है तो आप ग्राउंड किराए पे चढ़ाते होगे। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, आपने कोई इवेंट्स कराए वहां से पैसा आया। रद्दी बेची है, ओल्ड न्यूज़पेपर स्क्रैप बेचा है, वहां से पैसा आया। सैलरी पे की, जनरल एक्सपेंस पे की है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे की, बुक्स परचेज की, न्यूज़पेपर परचेज किया, अच्छी बात है। और बैलेंस शीट आ गया कैश का क्लोज। क्लब के पास 50 मेंबर हैं, हर एक बंदा 500 रुपये पे करेगा। तो क्लियर कट है ये कि 25,000 आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम होनी चाहिए। हालांकि आपको 25,000 मिली नहीं है। कितनी मिली है? 20,000। 20,000। जी। कुछ और भी एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन पे, तो सब्सक्रिप्शन पे अच्छी खासी एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 20 को आउटस्टैंडिंग है। 20 प्रीवियस ईयर है या करंट ईयर है? ईयर। प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर तो 21 है।
तो ये आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है 6,000। अच्छा, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, इस साल मिल गया क्या है पैसा? अब बताओ, इस साल मिल गया क्या? कितना सारा? पिछले साल 6,000 मिलना था, मतलब पिछले साल का बाकी है 6,000। अब करंट ईयर में उसमें से कितना मिल चुका है? 5,000। तो 1,000 अभी भी पेंडिंग है, जो कि ऐड होगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर में, जैसा कि हम कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर्स में। 31 मार्च 21 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000, मार्क करो। सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसका क्या मतलब? इस साल की भी नहीं दी और जो पिछले साल की थी वो भी नहीं दी। बोलो मिली नहीं है, पे की है। कर्मचारी नहीं है, बिजनेसमैन है। हाँ जी, गुड। जो सैलरी आपने इस साल पे की है उस वो इंक्लूड करती है 6,000 पिछले साल की। तो क्या कह सकते हैं हम इसको? प्रीवियस ईयर। क्या वो इस साल का खर्चा बनेगा? नहीं। तो क्या करना होगा हमें? उसे माइनस करना होगा। तो सैलरीज पे बेसिकली दो एडजस्टमेंट है। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को, क्या ये इस साल की बात कर रहा है? नहीं, ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। या मैं कह सकता हूँ कि करंट ईयर की ओपनिंग डेट की बात कर रहा है। हमारे पास बिल्डिंग थी इतने की, फर्नीचर था इतने का, बुक्स थी इतने की। कहाँ काम आएगी ये? चलो देख लेते हैं। तो बैलेंस डेप्रिश शीट में आएगा ना काम। जी, डेप्रिशिएशन फर्नीचर पे लगेगा 10%। आपको बनाना क्या क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट करंट ईयर की बनानी है, लेकिन वर्किंग नोट में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनेगी। मैंने आपको बताया था किस लिए? कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जैसे हम सिंगल एंट्री में करते थे। आइएगा, आंसर नंबर 46। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, पूरी हेडिंग नहीं लिखूंगा। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। इसके अलावा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अरे समझ आ रहा है कुछ क्या हो रहा है यहाँ? लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। इसके अलावा मैं आऊंगा वर्किंग नोट्स में। दोनों बनेंगे वर्किंग नोट्स में। पहले बनाएंगे हम बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, और इसको हम लोग कई बार ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलकर चलेंगे। लाइबिलिटी, हाँ अकाउंट तो दो ही बनेंगे, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। टोटल 4 बनेंगे। एक पांचवा भी बन सकता है आगे चल के, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाला जो आइटम था। हाँ जी। लाइबिलिटी अमाउंट, ऐसा क्या बोला मैंने जो मेरी भाषा में नहीं समझ आया?
तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी आपके वर्किंग नोट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसकी वेटेज 5 मार्क्स है। एनपीओ की नहीं नहीं, वैसे कुछ वेटेज थोड़ी आई है अभी। तो 10 नंबर का आएगा ये वाला चैप्टर। 10 नंबर का चैप्टर है। हाँ जी, ये और कैश फ्लो मिला के 17 मार्क्स का है ना। तो 10 मार्क्स की इसकी वेटेज है। 10 मार्क्स में अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से 6 मार्क्स का आता है, जिसमें ये आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेसिकली पूछते हैं। लेकिन अगर बढ़ा भी सकते हैं तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं सेम वेटेज में, 6 मार्क्स में। और एक यहाँ से छोटा क्वेश्चन आता है, मैं पुराने वाली बता रहा हूँ जो पहले चलता था। ये 6 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन, 3 मार्क्स में छोटा क्वेश्चन, जिसमें कि आपका सब्सक्रिप्शन या फिर कंजम्पशन वाला टॉपिक या एक टॉपिक और है अभी जो अनटच्ड है, हम उसे छुएंगे, वो टॉपिक वो उसमें से आता है। 1 मार्क की थ्योरी आती है। कैश फ्लो में जाते हैं तो कैश फ्लो आपका फिर कहीं ना कहीं 7 मार्क्स का बचा। 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, 1 मार्क की थ्योरी। एनपीओ अगर अभी तक आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मैंने अभी कराया बस वही है इसमें। इसमें ऐसा कंसेप्ट और कुछ नहीं है खास, यही मान के चलो सर, मोटा मोटा यही था इसमें। अभी हम इसको करेंगे तो फुल फ्लेज क्वेश्चन है, देखते हैं आपको कितना समझ आता है। फंडू, ये टीचर को फंडू बोल रहे हैं। प्राइस फंड और अच्छा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, हाँ हाँ करेंगे उसको भी। किसी का एग्जाम है ना आप में से 2 मार्च का, किसका था? मेरा है सर। अकाउंट्स सभी के 2 से स्टार्ट है ना। तो मुझे कोई पीछे कह रहा था ना कि सर मेरा 2 ही को है पेपर। हाँ, तो भाई इसीलिए मैंने फुल फ्लैश कराया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं फंड बेस्ड करा दूंगा, तो आपका वो कवर हो जाएगा। तो आप खुद भी रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले तो ये हो जाएगा कि आपको आता है चैप्टर। कुछ नंबर नहीं नहीं इतना नहीं है, ये तो मैं वैसे ही हौसला बढ़ाता हूँ बीच बीच में। अरे नहीं नहीं यार, सच में इतना ही। चलो इसको क्वेश्चन को देखना, कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस से ही लिंक है, वो 11th वाला ही इजी चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। अब कहानी शुरू कैसे होगी वो समझना। मैं पेमेंट साइड से स्टार्टिंग करता हूँ हमेशा, ठीक है। और पेमेंट साइड कहाँ जाएगी? एक्सपेंडिचर में, बेसिकली एक्सपेंडिचर में जाएगी जी। सैलरीज के आगे 2 मार्क नजर आ रहे हैं, यानी 2 बिंदु हैं। पहले सैलरीज को लिखते हैं 28,000। अब ध्यान से देखना, नोट मत करना, चाहे बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट करना, लास्ट ही क्वेश्चन है आज का। बट क्वेश्चन को ध्यान से देखना प्लीज। टू सैलरीज कितना अमाउंट है? 28,000। एडजस्टमेंट क्या कहती है? एडजस्टमेंट नंबर सी। सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की कितनी है? 2,000 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। बिल्कुल ध्यान से। सर एक बार दोबारा सर ये ऐड होती है और प्रीवियस ईयर की माइनस हो जाएगी। जी, हटा लो स्क्रीन। पेज नंबर 1.72 72। और बाकी लोग भी नेक्स्ट क्लास से अगर लाना चाहें तो टीएस ला सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को अभी मैं पहले टीएस से कराऊंगा। मेरे वाले में लेवल ज्यादा है तो समझने में दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। पहले इसको कर लो, फिर रिवीजन उससे कर लेना। आंसर उसमें भी है शायद, आंसर है उसमें कि नहीं पता नहीं मुझे भी, पर आई थिंक नहीं, अभी नहीं कर सकते, 2-4 क्लास के बाद कर लेना। बता देना। ठीक है, हाँ जी, यही था ना क्वेश्चन 46। तो मैं इस पे था, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2,000 ऐड होगा, और एक आपको दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 6,000 माइनस होगा। कितना बचा? 28 प्लस 2 30 माइनस 6 24। लेकिन ये दो और भी जाएंगे, अभी तो डबल इम्पैक्ट होना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी है या एसेट? सैलरी पेबल है, खर्चा है। लाइबिलिटी, कोई भी खर्चा अगर पे करना आर्यन बाकी है तो वो आपका क्या है? लाइबिलिटी। प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शीट में जो वर्किंग नोट में बनाई है, करंट ईयर की लाइबिलिटी करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो मेन का पार्ट है। तो 2,000 करंट ईयर की लाइबिलिटी है, आप यहाँ लिखेंगे। सर
लेकिन अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो फिर वो एसेट हो जाएगा ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, क्योंकि करंट ईयर का मतलब ही वो करंट ईयर से रिलेट कर रही है ना, लाइबिलिटी है ना, इसलिए मैंने दोनों चीजें अलग अलग समझाई। ध्यान से सुनो एक बार दोबारा, वैसे आप समझ गए हो। आउटस्टैंडिंग खर्चा लाइबिलिटी, फिर ये डिसाइड करना है कौन सी बैलेंस शीट में, तो अगर करंट ईयर की है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में 2000। इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा वो जाएगा प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग। एक सेकंड रुको, मैं गलती कर रहा हूँ, दोनों में गलती करी है मैंने, सॉरी। जी जी जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 लाइबिलिटी में जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। जैसे फाइनल अकाउंट करते थे, जिन्होंने मेरे से अगर करा है तो हम ऐसे ही करते थे, जैसे जैसे एडजस्टमेंट है वैसे वैसे फीड करते चलो, बाद का इंतजार नहीं करना है। ये हमारी एक एडजस्टमेंट पूरी हो गई है। जनरल एक्सपेंस पे कोई भी किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट नहीं है, 6000 सिंपल आपका एक्सपेंस बनेगा। टू जनरल एक्सपेंस 6000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4000। इसके अलावा बुक्स 10000। बुक्स पे नीचे कुछ दिया हुआ था क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई ना बुक्स पे, मैं बुक्स को एसेट मान के चलूंगा। भाई बुक्स अगर हम आज परचेज कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपके लाइब्रेरी में होता है स्कूल्स में, तो वो बुक्स वो अगले साल बेच थोड़ी देते हैं, ये वाली बुक्स नहीं, एकेडमिक वाली नहीं। जो स्कूल्स में अगर एक क्लब है तो उसने बुक्स परचेज की होंगी अपने मेंबर्स के लिए, तो वो तो रखी रहेंगी ना। तो आपको अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे नीचे लिखा भी है, मेरे को पिछले साल से याद आ गया। हाँ, तो वहां एक वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ओन। और ओन हम लोग जो यूज करते हैं वो एसेट के लिए ही करते हैं। मोबाइल इज ओन्ड बाय मी, ओन्ड वर्ड क्या हो गया बेसिकली, कि वो मेरी प्रोप्राइटरशिप उस पर शो कर रहा है, तो ओन्ड है ही एसेट के लिए। तो अगर यहाँ लिखा है क्लब ओन बुक्स, तो इसका मतलब उसने बुक्स को क्या माना हुआ है, एसेट ही माना हुआ है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो देख लेना। पहले से बुक्स थी 20000, अब आई 10000 की और। एक्सपेंडिचर में तो आएगा नहीं, पहले आ जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स कितनी आएगी, इस 20,000 साल की। कितने की और खरीद ली, तो टोटल इस साल 60,000। एसेट्स कितना हो गया, 30000, बस इतनी थी। तो रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, तो सिंपल बात है। फिर भी कोई डाउट है तो बताओ भाई। पक्का? डन। एक्सपेंडिचर में इसका कोई लेना देना नहीं था। न्यूज़पेपर को हम नहीं रखेंगे संभाल के ना 2-4 साल तक, वो तो अगले महीने सोल्ड आउट हो जाएगा एक तरीके से। तो 8000 आपने न्यूज़पेपर खरीदा था, वो रद्दी मतलब खरीदा था, लेकिन वो एक्सपेंडिचर है। टू न्यूज़पेपर 8000, ये भी हो गया जी। बैलेंस शीट कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या बनेगा, एसेट। कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग करंट ईयर का है ना, 4000। एक दो क्वेश्चन करोगे आइडिया लग जाएगा, कुछ खास नहीं है इनमें। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब मेरी सी एडजस्टमेंट भी पूरी हो चुकी है। अब इधर आ जाओ रिसिप्ट साइड, बैलेंस बीडी ओपनिंग दे रखा है कैश का, वो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट बनेगा। कोई दिक्कत, फिर से कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकता हूँ। सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। अब मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन का जो टोटल मिला, ध्यान से देखना अक्षिता, सब्सक्रिप्शन का जो टोटल मिला वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 29000, है ना। और क्या आता है इसके ऊपर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर, एडवांस फॉर करंट ईयर। हाँ जी, और अगला स्टेप मैं किसको उठाता था, इस वाले को, एडवांस फॉर करंट ईयर, क्योंकि मुझे पता है इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, तो मैं इसको उठा के यहाँ लिख देता हूँ। डन। अब मैं नीचे अपनी एडजस्टमेंट करता हूँ, अपनी नोटिंग करता हूँ। चल भाई, इस साल मुझे रिसीवेबल कितना था, मेरे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 50 और 500 रुपए हर बंदे को देने चाहिए थे।
तो कहीं ना कहीं मुझे 25,000 रिसीवेबल था जो कि मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन क्या मुझे करंट ईयर में इतना रिसीव हुआ? 20 रिसीव्ड फॉर करंट ईयर के लिए कितना रिसीव हुआ? 20,000, यानी 5,000 अभी भी रहता है। दूसरा हम लोग जो इसमें कंसिडर करते हैं वो होता है आउटस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था? पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था? 6,000। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था? 6,000। लेकिन उसमें से मिला कितना? तो 6,000 माइनस 5,000, 1,000 हमारा डूबेगा नहीं, हम उसे अगले साल फिर मांगेंगे। तो इसका मतलब टोटल हमारा जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 6,000। और प्रीवियस ईयर का भी कितना था? 6,000। प्रीवियस ईयर का भी कितना था? 6,000। थोड़ा सा एक्सपर्टीज लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मैं इसको 5 और इसको 5 कर सकता हूं, क्योंकि मेरा करंट ईयर का कितना है? 5। और इसमें भी कितना इंक्लूड है? प्रीवियस ईयर का 5, ये वाला। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे ही काम करती है कि भाई पिछले साल 6,000 था, उस 6 में से 1,000 अभी भी बाकी है, वो इसमें डाल लो। यानी बेसिकली 1,000 इन दोनों में आपस में एडजस्ट हो रहा है, प्रीवियस ईयर वाला, तो दोनों में आ जाता है। डन हो गया जी। यहाँ तो कुछ है नहीं। 29,635 माइनस 10, मैंने आपको बताया हुआ मेंबर वाले केस में ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट मस्ट बी सेम जी। और ये मैंने लिखा नहीं है सेम, ये तो मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, बस मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई के लिए बताया कि ये सेम होना चाहिए। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा वो समझना मेरी बात। पूछिए। सर ये जो स्टार्टिंग पर प्रीवियस ईयर जो वाली फिगर आई है ना, जो यहाँ पे गिवन है, हाँ, सेकंड एडजस्टमेंट में जो गिवन है जी। सर यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर से टोटल हो जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर से लेबर इंक्लूड करेंगे ना। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर में करंट ईयर वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो पिछले साल का नहीं मिला उसे फिर हम कहाँ ले जाएं? तो सर वो प्रीवियस ईयर में नहीं करेगा। लेकिन वो मिलेगा तो अभी आगे भी ना, सारा तो मिला नहीं, तो वो इस वाले में ड्यू में ऐड हो जाएगा ना, करंट ईयर वाले में। अब ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को उठाओ, 25,000 आपकी इनकम बनेगी बाय सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन है आपकी इनकम, और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो क्या बनेगा? एसेट या लाइबिलिटी? इनकम मिलना बाकी है, एसेट। इनकम आउटस्टैंडिंग का यही मतलब हो ना, इनकम मिलनी बाकी है, तो वो आपका क्या है? एसेट। अब जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में 6,000 एसेट में, और जो प्रीवियस ईयर का है वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एसेट। इसके अलावा ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गए आपके पास। एडवांस, अगर एडवांस में इनकम मिल रही है तो वो क्या है आपकी? लाइबिलिटी। और करंट ईयर की है तो करंट ईयर में जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000। बताइए जी, कोई दिक्कत? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला अमाउंट है वो कहीं नहीं जाता। ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत? ये हो गया। नहीं। हायर ऑफ ग्राउंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा मेरा इनकम बनेगा। हाँ जी। हायर ऑफ ग्राउंड, हायर का मतलब रेंट दिया, रेंट मिला है आपको। और अगर रेंट पे लिया भी होता तब भी एसेट नहीं बनता ना, खर्चा ही बनता हो। खरीदता तो एसेट बनता। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, अगेन मेरी इनकम है।
और अगर रेंट पे दिया तो खर्चा कैसे होगा? रेंट पे लिया तो मैं रेंट देता ना फिर। जैसे कि जो होता है वैसे उस टाइम पे कैसे भी जो होता है कैसे यार होता बच्चे, रेंट पे अगर हमने लिया ऐसे। ये जगह मेरी रेंट पे है, मेरा एसेट थोड़ी हो जाएगा। बट जिसकी है आप उसको जो रेंट दोगे उसके लिए तो asset है। उसके लिए वो इनकम है और एसेट है, डबल इम्पैक्ट अगर देखोगे तो। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट करेगा वो। मेरी तरफ से कैश जा रहा है और रेंट मेरी इनका एसेट खर्चा है। एसेट का तो कोई सवाल ही नहीं है। खरीदी तो है। बिल्कुल होती। हाँ जी, 8,000 आ गया इनकम है। खरीदी नहीं खरीदी। बहुत पैसा चाहिए, मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊं इतना। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। सर लेकिन ये रेवेन्यू का होना है सेवा को रेंट आपको कैश फ्लो छोड़ दो उसको। जब हम यहाँ ऐसे डालते हैं तभी तो उसे कैश फ्लो में वहाँ माइनस करते हैं। यही तो लॉजिक दिया था मैंने, है ना। वो ऐसे तो लिंक होता है। अगर मैं मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस है और मैंने कोई इनकम दिखाई इसको, तब मैं उसे ऑपरेटिंग से माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ तो मैं उसे डालूंगा ही ना। मिक्स मत करो। वैसे ठीक है। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। और वैसे भी एक बात बताऊं, ये ऑपरेटिंग ही बनेगा, क्योंकि ये रेगुलर ही बेचोगे आप, रेगुलर ही आएगा। डे टू डे में बिजनेस से रिलेट नहीं है, लेकिन है तो रेगुलर ही। ये भी हो गया मेरे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एडजस्टमेंट रह गई है, जैसे कि डी कहता है क्लब के पास बिल्डिंग है 2 लाख की और फर्नीचर है 20,000 का पहले से। तो ये जो पहले से वाली एसेट है पहले तो उसमें डाल लो। बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर। अब कहीं पर ये लिखा है कि ये फर्नीचर या बिल्डिंग आपने बेच दी ड्यूरिंग द ईयर। तो एसेट तो अगर पहले था तो अब भी रहा होगा, तो ये करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में भी आएगा। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एज इट इज आएगा। लेकिन फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है 10%। जी, लेस डेप्रिसिएशन 10%। 2000 18,000 और 2,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो आपका खर्चा बना। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। इस प्रकार से मेरी ये दोनों एडजस्टमेंट भी पूरी हो गई। जल्दी बताइए कोई डाउट हो तो। कौन सा? जल्दी जरा समझाते हैं दोबारा, 2 मिनट दीजिए, मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार। टोटल करना 8 और 2 10। 49,000 माइनस करो, 24 6 30, 30 4 34, 34 और 10 44 और 5। जी, टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर 49,000। एक बार चेक कर लेते हैं 5,000 ही है क्या। जी। अब ध्यान से देखना भाई, मेन पॉइंट आएगा। अब पहले मैं बैलेंस शीट ओपनिंग वाली बंद करूंगा। 20 और 20 40, 2 40, 2 53। वही तो निकलेगी। 253 माइनस 6,000 कितना बचा एज अ बैलेंसिंग फिगर। इसे नाम दिया जाएगा कैपिटल फंड। इसे नाम दिया जाएगा कैपिटल फंड। और ये ओपनिंग कैपिटल आपकी यहां पर आएगी कैपिटल फंड 247। और जैसे आप नेट प्रॉफिट ऐड करते थे इसमें, ऐसे ही सरप्लस ऐड कर दोगे 5,000। 253। अब ये वाली बैलेंस शीट आपकी टैली हो जानी चाहिए। 4 और 2 6, 259, 18 6 24, 24 4 28। टैली तो नहीं हुई। अच्छा, ये 5 7 12 होगा ना पहले तो। अच्छा, 258। अब देख लो, अब हो गई शायद। अच्छा, 6 4 10 30 10 40 40 18 58 2 58। कोई डाउट? थोड़ी सी प्रैक्टिस कैलकुलेशन की भी कर लेना, क्योंकि पूरे साल 2 साल आपने कैलकुलेटर यूज किया है। तो अब ऑफलाइन है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आना ही पड़ेगा। हाँ, लगाना तो पड़ेगा।
इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस में आप कैलकुलेटर यूज मत करना, 1 डेढ़ महीना फायदे में रहोगे, वरना फंस जाओगे। तो सैलरीज में जो ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है, ये हमारी आउटस्टैंडिंग मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगी। सॉरी। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर की सैलरीज हम्म। लायबिलिटीज। हाँ, सैलरीज पूछा था आपने। तो ये वाले तो समझ आएंगे, बस वो कहाँ कितनी प्रयोग करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। लाइबिलिटी होगी। जो करंट ईयर का है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो प्रीवियस ईयर का है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये तो सब पे रूल अप्लाई होगा, करंट ईयर वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो जो भी इससे रिलेटेड है वो जो मेन बैलेंस शीट बनी 31 मार्च जी में जाएगी। जी। सर नीचे का नाम सही है। आपके में ऊपर नीचे हो जाएगा। कर लो, लिख लो आर्यन, लिख ले यार। सर एक बार करंट ईयर की बैलेंस शीट दिखाना। दिखाएंगे तो। एक तो इलस्ट्रेशन 31 ट्राई कर लेना, टीएस की बता रहा हूँ। एक इलस्ट्रेशन 34 ट्राई कर लेना, बिना देखे। इलस्ट्रेशन 31 है ना, इलस्ट्रेशन 34 टीएस ग्रेवाल। ऊपर कर दो इसका 300।
जिसका हो गया वो जा सकता है। सर ये लिखा एडवांस बैलेंस करंट ईयर की बैलेंस शीट। एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा।